क्या मांगे मजदूर किसान? रोटी कपड़ा और मकान। क्या मांगे मजदूर किसान? बीबीजी कानून हमला है। बीबीजी कानून हमला है। मनरेगा का नाम बदले जाने और उसमें कई नए प्रावधानों को शामिल किए जाने के विरोध में अब मजदूरों और श्रमिकों द्वारा बड़े स्तर पर विरोध किया जा रहा है। यहाँ पर जयपुर का शहीद स्मारक है और यहाँ पर ये देखिए मनरेगा बचाओ मोर्चा बना दिया है और इन्होंने काम के अधिकार से इसे जोड़ते हुए साफ तौर पे कहा कि इससे काफी नुकसान होगा जो दैनिक कामकाजी ग्रामीण इलाके के मजदूरों। और यही कारण है कि यहाँ जितनी महिलाएं आई है आप देखेगा कि ये सब ग्रामीण इलाकों से है, वो है जिन्हें की मनरेगा में नौकरी मिला करती थी, लेकिन अब वीजी राम जी ये नया नाम आ गया है, तो इसी के विरोध में ये सब हो रहा है। अर्चना शर्मा है हमारे साथ। अर्चना जी, मनरेगा बचाओ मोर्चा, क्या जरूरत आ गई इसकी? सरकार तो कह रही है सब कुछ ठीक है, कोई नुकसान नहीं है। देखिए, ये तो भ्रम पैदा करने वाली सरकार है, उसका सबसे बड़ा मायाजाल है ये जो कानून लाए हैं। अब ये कह रहे हैं हमने कानून बदला ही नहीं, इनको संसदीय प्रणाली का ही नहीं पता कि आप जब किसी एक्ट को लाते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाता है। अब बजट एलोकेशन बढ़ा दिया, भ्रम फैला दिया, लेकिन जो उसके प्रोविजंस थे उनकी हत्या कर दी। आप बताइए कि जब कंटिजेंट कर दिया कि स्टेट गवर्नमेंट 40% कॉन्ट्रीब्यूशन करेगी, तो कल के बजट में देख लीजिए आपने बोरोइंग कैपेसिटी बढ़ाई है स्टेट गवर्नमेंट की और खुद की भी। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इतनी कैपेबल है कि वो 40% दे सकती है? जब आप बोरो कर रहे हो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, तो आप इस योजना के लिए कैसे पैसा लाओगे? ये योजना जब कंसीव की गई थी, इसका मूल उद्देश्य ये था कि केंद्र सरकार सब कुछ उसका भार उठाएगी, डिमांड ड्रिवन होगी, सप्लाई ड्रिवन नहीं होगी, टॉप टू बॉटम नहीं होगा, बॉटम टू टॉप डिमांड जाएगी। उसके अलावा इस योजना का हमने क्या किया था कि फ्लोर एस्पिरेशन था ये आम जनता का, इन्होंने इसको बनाया आसमान का एस्पिरेशन बनाने की कोशिश की है, जिससे कि वो ध्वस्त हो जाए, गुब्बारा फूट जाए। तो ऐसी व्यवस्था में आप समझिए कि जब मटेरियल का कंट्रीब्यूशन स्टेट गवर्नमेंट पे आ गया, लेबर कंट्रीब्यूशन स्टेट गवर्नमेंट पे आ गया, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास तो सड़कें, नाली, सीवर बनाने का पैसा नहीं। राजस्थान में तो जितने काम हो रहे हैं हमारी सरकार के घोषित काम है, स्वीकृत काम इस समय तक। तो ऐसी व्यवस्था में ये जो सिविल सोसाइटी यहाँ पर एकत्रित हुई है, इस सिविल सोसाइटी की जो रिकमेंडेशन थी उसके आधार पर सोनिया गांधी जी ने यूपीए चेयरपर्सन के तौर पर इस योजना को स्वीकार किया। और सबसे बड़ी बात देखिए इस योजना की खासियत कि यूनाइटेड नेशंस के पटल पर इसे विश्व की सबसे बड़ी रोजगार सृजन महिला सशक्तिकरण की योजना बताया गया था। भारत का गौरव बढ़ा था, उस गौरव को कैसे खत्म करें? उसे अघोषित हत्या करें। ये देखिए बहुत बड़ी बात कही है, कैसे गौरव करें। और एक देखिए ये बुजुर्ग माता जी है, ये बुजुर्ग महिला क्या बोल रही है सुनिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी बात कही है ये सुनिएगा आप पहले। और राजनीति में हर चीज ना अपन समझना है, और ये नेरेगा न पाचो लेना है, नेरेगा न पाचो नहीं लिया तो सब डूब मर जाओ। मचा कत्ता ही नहीं रहूंगा, हेलो पहाड़ के नहीं और मचा मरवा कबूल है, बट जो हमारे सामने आए मैंने मैं शब्द बताऊं। बहुत बड़ी बात कही है ये। देखिए नरेगा क्योंकि ग्रामीण इलाके की माता है, मजदूर है ये, इसका फायदा इन्होंने देखा है और इसका फायदा इन्होंने देखते हुए तमाम तरह की चीजें भी देखी है। और यही कारण है कि कह रहे कि नरेगा को बचाना बहुत जरूरी है, डूब मरो यदि नहीं बचा पा रहे, ये इन लोगों का कहना है। ये और कुछ महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं, ये सब लोग। आप भी नरेगा में काम किए कभी? हाँ। क्या हो गया? सरकार नाम ही तो बदली है उसका। तो नरेगा बंद करने के लिए उसका नाम बदल दिया है। हाँ। पैसा तो मिल रहा है ना? पैसा क्या मिल रहा है? पहले हमारा जैसे 100 दिन की गारंटी थी, उनमें भी हमारे 100 दिन पूरे नहीं हुए और 20-30 दिन में हमारा मतलब 1-2 हफ्ता करवाया काम, फिर बंद करवा दिया। लेकिन अब सरकार बोल रही है 125 दिन देंगे। 125 दिन देंगे, पर उसमें हक अधिकार नहीं है। यूँ हमारा अधिकार छीन लिया गया। पहले हक अधिकार हुआ करता था, हम जब चाहे तब काम मांग सकते थे। अब दो महीने की उन्होंने बंद करने की गारंटी दी और काम नहीं देने की गारंटी, और वो भी जिला स्तर पर मतलब जिला लेवल पे तय करेंगे और ग्राम पंचायत योजना नहीं बनाएगी। ये देखिए ये सब ग्रामीण क्षेत्र के वो लोग हैं जो कि नरेगा से फायदा लेते रहे और यहाँ पर ये तमाम लोग इसीलिए यहाँ पर आए हैं, विरोध कर रहे हैं कि इस योजना को वापस पहले की तरह ही बना के रखा जाए और इसीलिए ये लोग यहाँ पर ये इस तरह से एजिटेशन कर रहे हैं। ये सभी इनके चेहरे देखिए ग्रामीण इलाकों से आए हैं और नरेगा तक अपना फायदा एक महिला से आई है। महिला देखिए बच्चों के साथ आई है क्योंकि जानते हैं इनका रोजगार चला गया है, इनका सब कुछ जा रहा है। तो ऐसे में ये कुछ भी
सुनना नहीं चाहते, कुछ भी करना नहीं चाहते। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, ये सभी लोग हैं, एक सिविल सोसाइटी के लोग हैं। ये किसी एक संगठन का आंदोलन नहीं है, सिविल सोसाइटी, यानी कि जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जो है वो सभी है। इसमें राजनीतिक दलों के नेता भी हैं और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी हैं और तमाम तरह की बातें केंद्र सरकार के बारे में बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि इस कानून में क्या खामी है। एक बार फिर से देखिएगा आप, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उन सबको देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आखिरकार ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है और पीछे की ये आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि सरकार के समझाने के बाद भी ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सुबह से बैठे हैं, धूप है यहाँ पर, सुबह से यहाँ बैठे हैं और इन्होंने लिखा है कि मनरेगा का काम चाहिए, मनरेगा का नाम भी चाहिए। नाम बदलना, कहते हैं कि नाम बदलने में क्या होता है, लेकिन ये चाहते हैं कि नाम भी वही होना चाहिए। जो मनरेगा लाएगा वोट उसी को जाएगा। क्यों मनरेगा कर रहे हो? कोई दूसरा सरकार तो बोलिए नया नाम दे दिया। हमारे मतलब 100 दिन का रोजगार रहता है और नरेगा नहीं चलती है और नरेगा चलने के बाद में पंचायत हटा दी गई है। इस वजह से हम आज नरेगा के खिलाफ खड़े हुए हैं। लेकिन सरकार जो बोल रही है कुछ भी, सब भरोसा नहीं है उसमें। नहीं, अब हमारा भरोसा उठ गया है सरकार से। अब मतलब सरकार है ना जो मतलब चाहने वाली, जो अगर सरकार अगर ऐसी होती तो हम गरीबों के साथ ऐसे अत्याचार नहीं करती। क्या चाहिए, क्या होना चाहिए? हमारे गरीबों को हमारा रोजगार वापस मिलना चाहिए 125 दिन का। क्या होना चाहिए? क्या 2 दिन का रोजगार वापस मिलना चाहिए हमें। सरकार बोल रही है 125 दिन का दे रहे हैं। 125 दिन का नहीं है सर, वो सब कहने के लिए है कि है, पर नहीं है 125 दिन का जी, नरेगा में जो काम मिलता है, जो रोजगार मिलता है, तो 125 दिन की बोल के वो 50 दिन से नहीं मिल रहा है आगे जाके। और उसमें भी हमें रेटें बहुत कम आ रही है। इतनी सी महंगी वाले से देखते हुए हमारे ये इतने से हाजिरी से क्या होता है? कम से कम 600 रुपये 500 रुपये हाजिरी तो हमारी होनी चाहिए। और आगे जाके और 12 घंटे की ड्यूटी कर दी इन्होंने। और सरकारी कर्मचारी की जबकि 8 से 4 बजे तक उनकी छुट्टी हो जाती है और हमारी 12 घंटे करके सरकार क्या जताना चाहती है? 12 घंटे कर दिया, 12 घंटे तक मजदूरों का क्या काम करेगा? देखिए तमाम तरह की बातें ये बोल रहे हैं और तमाम तरह की बातें बीजी राम जी, ये शायद नाम भी इन्हें पसंद नहीं है और यही कारण है कि ये यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए जहाँ तक जाएंगे छोटा बच्चा, इसको समझ में नहीं आता, परिवार के साथ आया है और यहाँ पर इसी तरह से, तो जहाँ जहाँ आप जाएंगे आपको ये तमाम लोग इसका विरोध करते हुए नजर आएंगे। और विरोध करते हुए ये लोग केवल इतना ही कह रहे हैं कि ऐसा कोई काम नहीं करिए जिससे मजदूरों के हित को असर पड़े, उनका हित प्रभावित हो। फिर से नरेगा दे दीजिएगा, भले ही 100 दिन का रोजगार है, लेकिन वही इनके लिए सही भी है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।